दोस्तों कहा जाता है कि यदि पिता की उपलब्धियों को पुत्र उनको संजो करके रखता है और सजोने के साथ साथ यदि उन उपलब्धियों को और आगे बढ़ाता है तो इससे कोई और अच्छी बात नहीं हो सकती है। यही कर दिखाया है स्वीडन के आनुवांशिक वैज्ञानिक स्वांते पेबो ने। स्वांते पेबो ने को इस वर्ष का 2022 का चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनके पिता को 1982 में इसी क्षेत्र में यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में ही, जिनका नाम था सूने बर्गस्ट्रॉम, को 1982 में फिर चिकित्सा के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रदान किया गया था। और आप कोइंसिडेंस देखिए या इनका अचीवमेंट देखिए, उपलब्धियां देखिए कि लगभग यानी कि 30 से 40 वर्ष बाद 1982 में मिला था, 92, 2002 और इसके अलावा 12 और 22 यानी कि टोटल लगभग आपके 40 साल हो गए। 40 साल बाद उनके बेटे ने यह कमाल करके दिखाया है। जो स्वांते पेबो को 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये आखिरकार किस फील्ड में प्रदान किया गया है, क्यों प्रदान किया गया है, ऐसा उन्होंने क्या कार्य किया है, इसको शॉर्ट में हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये जो सबसे पहले तो ये नाम आपको याद रखना है, 2022 का इनकी जो नोबेल पुरस्कारों की घोषणा का क्रम स्टार्ट हो चुका है। 3 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक में सभी नोबेल प्राइजेज 2022 की घोषित हो जाएंगी और एक लॉन्ग वीडियो मैं आपका लूंगा जिसमें नोबेल प्राइज के संबंध में और प्लस इसके अलावा 2022 के नोबेल प्राइज के संबंध में सभी की मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा। लेकिन एक शॉर्ट वीडियो में आप सभी नोबेल प्राइजेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर स्वांते पेबो, ध्यान रखिएगा, ये स्वीडिश वैज्ञानिक हैं और इनको जो नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी कि मानव विकास के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मानव विकास के क्षेत्र में तात्पर्य कहने का मतलब यह है कि जो होमोसेपियंस के पूर्वज थे नियांडरथेल की खोज के लिए या कह सकते हैं उनसे संबंधित रिसर्च के लिए उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्वीडन के आनुवंशिक वैज्ञानिक स्वांते पेबो को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार मानव विकास पर उनके शोध, इंसानों के यानी कि होमोसेपियंस के पूर्वज नियांडरथेल का डीएनए खोजने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। नियांडरथेल का डीएनए खोजने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, फॉर डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट ह्यूमंस एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव विकास के क्रम को मानव विकास के क्रम को अध्ययन करने में, इवोल्यूशन को अध्ययन करने में इन्होंने सफलता अर्जित की है। और ये जो है आपका 2022 का इनको नोबेल पुरस्कार इसी अचीवमेंट के लिए दिया गया है। ध्यान रखिएगा, स्वीडिश वैज्ञानिक हैं स्वांते पेबो, जिनको 2022 का प्रदान किया गया। 1982 में इनके पिता को चिकित्सा के क्षेत्र में ही न्यूक्लियर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, या आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इसमें कोई भी इतना बड़ा अचीवमेंट, क्योंकि नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में या जिन क्षेत्रों में दिया जाता है उन क्षेत्रों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और कितने वर्षों की मेहनत के बाद आखिरकार ये अचीवमेंट प्राप्त हुआ होगा। तो ये जो तथ्य मैंने आपको बताए हैं ये हर एग्जाम के लिए, इसका डिटेल्ड डिस्कशन और एक अन्य क्लास में होगा। जैसे मैंने कहा कि सभी चीजों को विस्तार से हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस शॉर्ट में आपको ये पढ़ने के लिए डेली क्रम में करंट अफेयर्स के पढ़ने के लिए आवश्यक है। तो इसके साथ ये प्रत्येक एग्जाम के लिए आपको आवश्यक होगा, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आवश्यक होगा। तो ये सभी जिन क्षेत्रों में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये 6 क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी, अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया 1969 में। इस प्रकार से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो सभी 6 क्षेत्रों की शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा और एक लास्ट में जो एग्जाम्स के लिए और भी नोबेल प्राइज से संबंधित जितने तथ्य हो सकते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर प्राइजेस जो हैं आपकी तैयारी के लिए बढ़ने वाली हैं। एमपीपीएससी के यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस कोड का प्रयोग करके, या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, इस कोड का प्रयोग करके PANDEY पांडे कोड का प्रयोग करके अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। प्राइजेस चूंकि एमपीपीएससी की सब्सक्रिप्शन की बढ़ने वाली हैं तो ये इनमें से प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप कोई भी सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत ही किफायती प्राइजेस के साथ अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित करके एक सही दिशा में अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।